प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी सरकार महिला को सशक्त करने के लिए हर वो कदम उठाते हैं जिससे महिला को सशक्त किया जा सके। आपको बता दें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य में बीजेपी की सरकार हो, महिला की सशक्तिकरण के लिए हर वो कदम उठाते रहते हैं। आपको बता दें कि जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम महिलाओं के खाते में 2500 रुपया यानी कि महिला को सशक्त करने के लिए जो है वो 2500 रुपया का राशि जो है वो हम देंगे। जी हां, आपको बता दें कि अब वो समय जो है वो आ चुका है। रेखा गुप्ता यानी कि रेखा कैबिनेट ने तय किया है कि 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन से जो है वो महिलाओं के खाते में 2500 रुपया जाना पर महीना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए कुछ प्रावधान भी है। पहले ये बता दें कि जो महिला सशक्तिकरण यानी कि महिला समृद्धि योजना के तहत जो है ये पैसा पहले अकाउंट में जाता था अन्य राज्यों में, अब उसे बदलकर जो है वो दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया है। यानी कि नाम जो है बदल दिया गया है, चीजें वही है, 2500 रुपया महिलाओं के खाते में जाएंगी। दूसरी तरफ बताएं कि इसमें कुछ जो है वो कैटेगरी मापा गया है। अगर आप किसी तरीके के यानी कि कोई और योजना के लाभान्वित हैं, यानी कि आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है या फिर विधवा पेंशन मिल रहा है किसी महिलाओं को, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स पेयर है या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा दरअसल किसे, तो वो आपको बता दें कि मिलना दरअसल उसे है जो 10 साल से जिसका परिवार जो है वो दिल्ली में रह रहा है, जिस महिला के पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का है और 2.5 लाख से अधिक उनका इनकम का स्रोत नहीं है। उन महिलाओं को जो है वो रेखा कैबिनेट जो है वो 2500 रुपये पर महीने देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इसको लेकर महिलाओं में काफी खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री, आपको याद है कि प्रधानमंत्री महिलाओं को सशक्तिकरण, देखिए प्रधानमंत्री जो अभी महिला अधिनियम बिल लेकर आ रहे थे उसमें भी महिला सशक्तिकरण या कि 33% महिलाओं को रिजर्वेशन की बात कही जा रही थी। तो महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकार जो है वो हमेशा सशक्त रही है और हर वो कदम उठाती रही है जिससे जो है वो महिला को मजबूत बनाया जा सके। तो अब दिल्ली में जो है वो 2500 रुपये यानी कि 28 अगस्त से रक्षाबंधन के दिन से शुरू हो जाएगा और इस योजना का नाम बदलकर जो है वो लक्ष्मी दिल्ली योजना के तहत जो है वो कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से लगातार उमस भरी गर्मी का सितम जारी है। आपको बता दें कि आईएमडी के मुताबिक आईएमडी ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक जो है वो बादल जरूर छाए रहेंगे, हल्का फुल्का कहीं पर बूंदा बूंदी भी होगी, लेकिन इस सबसे इतर जो सबसे अहम है वो है गर्मी। उसका जो उमस भरी गर्मी का प्रचंड जो है वो लगातार देखने को मिलेगा, दिल्ली वासी को वो झेलने को मिलेगा। आपको बता दें कि आईएमडी के अनुसार आज भी टेम्परेचर 37 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास तक रहने का अनुमान है। यानी कि आपको आज भी दिल्ली एनसीआर वासियों को उमस भरी प्रचंड गर्मी झेलने को मिलेगा। हालांकि आईएमडी ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक कमाबेश इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। हालांकि बादल छाए रहेंगे, हल्का फुल्का कहीं कहीं पर जो है वो बूंदा बूंदी जरूर होगी, लेकिन उमस भरी गर्मी से कोई राहत जो है वो नजर आती नहीं दिख रही है आईएमडी के मुताबिक अगले 7 दिनों तक। आपको बता दें कि आईएमडी ने कहा था कि बीते 3-4 दिन पहले के अगर जिक्र कर रहे तो 2 दिन तक जो है वो काफी वर्षा होगी और वही हुआ कि 24 घंटे लगातार रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके कारण दिल्ली के रिहायशी इलाकों में जो है वो जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि इसको लिए भी जो है वो दिल्ली सरकार अब प्रॉपर बंदोबस्त पहले भी था और अब भी कर दिया गया है कि वहां पर पंप लगाया जाए और लगा के पानी इकट्ठा ना हो, इसके लिए बंदोबस्त किया जाए। लेकिन सबसे अहम और प्रमुख समस्या यही है कि मानसून का दस्तक दिल्ली एनसीआर में हो चुका है, लेकिन मानसून के समय भी दिल्ली में उमस भरी गर्मी का सितम जो है वो लगातार जारी है। उससे दिल्ली एनसीआर वासियों को कहीं कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि बादल जरूर आज छाए रहेंगे, अगले 7 दिनों तक कभी कभी बादल छाए रहेंगे, लेकिन उमस भरी गर्मी से कोई राहत जो है मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके।
आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो मानी जाती है। दिल्ली में लोग मजबूरी में अब रहने को मजबूर थे, चूंकि जहरीली हवाओं का सांस लेना जो है वो मजबूरी बन चुका था। चूंकि आपको नौकरी के लिए दिल्ली में रहना होगा और दिल्ली में रहना होगा तो आपको जहरीली हवा में सांस लेना होगा। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी और रेखा गुप्ता सूबे की मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सबसे प्रमुख फोकस में से एक फोकस ये भी था कि कैसे दिल्ली का AQI लेवल को कम किया जा सके, यानी कि हवा को कैसे प्रदूषण लेवल को घटाया जा सके, हवा को कैसे सुरक्षित बनाया जा सके। उसके लिए हर वो कदम जो है वो रेखा सरकार ने उठाया और लगातार उठा रही। चाहे आप बात करें कि DTC बस को पूरी तरीके से EV मोड पर लाने की बात करें, चूंकि मैं ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि प्रदूषण फैलाने में एक कारण जो है वो ट्रांसपोर्ट का भी माना जाता है और यही कारण है, उसमें से एक कारण DTC बस भी था। अब DTC बस को पूरी तरीके से लगभग इलेक्ट्रॉनिक यानी कि EV मोड पर जो है वो शिफ्ट लगभग कर दिया गया है। और यही तक नहीं, बल्कि जो बड़ी वाहनें यानी कि ट्रक वगैरह जो यानी कि दिल्ली के बॉर्डर में इन करती थी, उसके लिए MCD ने शुल्क बढ़ा दिया है। तीसरा आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने जो सबसे अहम फैसला कि 70 लाख पौधे दिल्ली में जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो कई तादाद में यानी कि दर्जनों के तादाद में जो है वो ऑक्सीजन पार्क जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये सब सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी कि जो AQI है उसे तंदुरुस्त किया जा सके, उसे बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए रेखा सरकार जो है वो पहल कर रही है। आपको बताएं कि न्यू EV पॉलिसी 2026 की भी जो है वो शुरुआत हो गई है और उसके लिए सरकार ने बाकायदा सब्सिडी का भी प्रावधान किया है ताकि जो CNG और डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो कम हो। और यही तक नहीं, एक प्रारूप तैयार कर रही है दिल्ली सरकार कि जो ठंड के महीने में AQI अपने उच्चतम स्थान पर होता है उसे उस समय कैसे मेंटेन किया जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार जो प्रारूप तैयार कर रही है कि जो भी प्राइवेट या सरकारी कार्यालय है, ऑफिस है, वो अपने 50% कैपेसिटी पर ही ऑफिस चलाए, यानी कि 50% जो है वो घर से वर्क फ्रॉम होम करें। ये प्रारूप तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ यह भी तैयार हो रहा है कि वो जो 50% लोग ऑफिस को आएंगे वो अधिक से अधिक जो है वो सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें ताकि लोग अपने गाड़ी से नहीं आके सार्वजनिक वाहन से आए तो मतलब यानी कि वातावरण और जो है वो बेहतर होगा। इसके लिए जो है वो पार्किंग शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क या मॉल तमाम तरीके की चीजों को लेकर भी प्रारूप तैयार हो रहा है कि जो हवा है वो खराब ना हो सके, दूषित ना हो सके। उसके लिए देखिए कि रेखा सरकार पहले से तैयारी कर रही है और इस सब के बीच यही कारण है कि अभी जो है फिलहाल AQI जो है वो गुड श्रेणी में है, यानी कि दिल्ली का अच्छा है। अमूमन ऐसा होता नहीं था, लेकिन अभी जो है वो AQI बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि अभी जो AQI है वो मात्र 38 है, यानी कि अभी का AQI यानी कि अभी आप सांस ले रहे हैं तो बेहतर हवा का मतलब सांस ले पा रहे हैं, यानी कि AQI बेहतर है। खराब श्रेणी या बैड श्रेणी में अभी जो है वो नहीं है। ये सिर्फ उसी का परिणाम है जो रेखा सरकार लगातार पहले से हर एक को तैयारी कर रही है, उससे अभी जो है देखिए कि AQI गिर गया है। और अभी 4-5-6 महीने का समय और बच गया है जब ठंड का महीना आता है और AQI अपने उच्चतम स्थान पर होता है। उस समय के लिए तमाम वो बंदोबस्त अभी से किया जा रहा है ताकि उस समय AQI को ना बढ़ने दिया जाए और हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI को कंट्रोल में रखा जा सके।